ये हमारी जई है और इसमें हमने बरसम भी डाल रखी है। अब इसमें पानी देना है। और वो उधर है हमारी प्याज की प्योद बो रखी है हमने, इसमें प्याज लगाएंगे जो खाली पड़ा है। तो दोस्तों आ चुका हूँ मैं अपने खेत में और ये देखिए पानी देने के बाद में गोभी का खेत कैसा खिला हुआ है। और देखिए पानी देने के बाद में कितनी सारी गोभियाँ भी नज़र आ रही हैं, ये देखिए आप। तो मैं इसीलिए परेशान था कि भाई जल्दी से पानी आ जाए तो इनमें गोभी ऐसे काटने लग जाएं हम, अगर ये फूल बन जाएं ठीक ठाक। तो दोस्तों देखिए आप, ये कुछ नज़ारा है गोभी के खेत का पानी देने के बाद में। नहीं तो उससे पहले तो बहुत ही छोटे छोटे फूल थे जो कि फूल ही नहीं रहे थे बिल्कुल भी। अब देखिए आप, उस दिन आज तीसरा दिन है पानी देने के बाद में, उस दिन में और आज में कितना अंतर है। और सारे पत्ते गोभियों के बिल्कुल खिले हुए हैं। देखिए सभी जगह पे फूल नज़र आ रहे हैं अब। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा था भाई, लाइट नहीं आई है, बिल्कुल परेशानी वाला काम हो रहा है। ऊपर से ठंड और ये कुछ नज़ारा है दोस्तों। और आप भी अगर सब्जी की खेती कर रहे हो या तो आपको एक हल्की सिंचाई ज़रूर करनी चाहिए इस समय पे। ये देख लीजिए सिंचाई का नतीजा कितना शानदार रहा हमारा। अब पाला वगैरह पड़ेगा तो इनमें नुकसान नहीं होगा बिल्कुल भी। और आज रात को तो पाला था ही, क्योंकि देखिए सूर्यदेव कितनी अच्छी तरह से निकले हुए हैं और धुंध वगैरह कहीं कुछ नहीं है। ये हमारे गेहूँ हैं, इनमें भी अब अगला पानी चलाने का समय आ चुका है 8 से 10 दिन बाद में। तो दोस्तों ये देखिए सवेरे सवेरे का नज़ारा, मौसम बिल्कुल खुला हुआ है। देखिए आसमान में एक भी बादल नहीं है कहीं पे भी, और नज़र भी आज दूर दूर तक आ रहा है। बढ़िया मौसम है एकदम से। और ये इस तरफ हमारे गोभी का खेत जिसमें कि हम पानी दे चुके हैं, यानी कि एक सिंचाई हल्की सी कर दी हमने इसमें। कई दिन लाइट हो गई थी ख़राब, तो आखिरकार ठीक हुई लाइट और पानी आ गया। तो अब देखिए ये कुछ नज़ारा है, पूरे खेत में फूल दिखाई देने लग गए हैं अब। और वो एक छोटी सी लड़की मेरे साथ आई है, वो भी चिल्ला रही है। ये देखिए दोस्तों हमारे गेहूँ और गेहूँ पे उसकी बूंदें जमी हुई हैं। शायद कैमरे से इतना दिख रही हूँ, लेकिन सूरज की रोशनी में बिल्कुल मोतियों की तरह चमक रही हैं। इन दिनों में यही नज़ारा देखने का होता है, बिल्कुल शानदार पोल्यूशन रहित वातावरण बिल्कुल। देखिए दूर दूर तक सभी कुछ दिखाई दे रहा है और आसमान बिल्कुल साफ है। ये देखिए आप, और यहाँ पर चमकते हुए गोभी के फूल देखिए कितने शानदार दिख रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप सब्जी की खेती करते हो तो इस समय पे एक हल्की सिंचाई ज़रूर से ज़रूर करो। और अगर उसी के साथ थोड़ा बहुत खाद जो भी उस फसल में लगता हो वो भी डाल दें तो सुनने पे सुहागा है, क्योंकि उससे पेड़ में ताकत आएगी। और जो पाले में पानी, जो पेड़ का पानी होता है वो जम जाता है, वो नहीं जमेगा और वो अच्छी पैदावार देगी फसल। और ये देखिए ओस की बूंदें
कैसी चमक रही हैं सूर्य की रोशनी में। देखिए ये लड़की स्कूल में नहीं गई और मेरे साथ आ गई, बोली मैं आज खेत में जाके रहूंगी। मैंने कहा भाई चलो एक आध दिन की छुट्टी सही करेगी। और दोस्तों देखिए ये इस बच्ची के फूल का पौधा है, कितने सारे फूल लगे हुए हैं। एक को तो ये तोड़ ले गई थी। देखिए कितने शानदार नारंगी फूल हैं। तो आ गया हूँ अपने ट्यूबवेल पर। आज तो ट्यूबवेल चलाना नहीं है क्योंकि जो भी हमने भरनी थी अपनी फसल, वो पानी देना था वो दे चुके हैं हम। एक बार फूलों की तरफ भी आपको घुमा के लगता हूँ। और आवाज चल पड़ी है फुल स्पीड से। ये देखिए हवा। और ये एक गोभी है हमारी इस तरफ हाईवर्ड की, जिसमें मोटे मोटे बहुत ही मोटे फूल होते हैं। इसमें देखिए ये फूल है, इससे डबल फूल हो जाएगा। तो अब इनमें भी रौनक आ गई है बढ़िया। ये देखिए जो वे फूल हैं जो मैंने आपको अब पहले दिखाए थे, उससे डबल फूल तो ये अभी से बन गया है। तो इससे भी बड़े बड़े फूल हो जाएंगे इनमें। इसमें पत्ते बड़े हैं इसलिए दूर से फूल नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन फूल सभी में बने हुए हैं। ये देखिए उस तरफ भी। और जो हमने देखिए हमने इन फूलों में कल सिंचाई कर दी थी। और देखिए कितने प्यारे प्यारे फूल खिले हुए हैं इसमें। बस सिर्फ 2 फूल के पेड़ हैं जो बिल्कुल पीले कलर के हैं इसमें, और सभी फूल सफेद हैं। ये देखिए आप कितना शानदार फूल है। और सिंचाई के कारण देखिए पेड़ भी अब इनमें फुटाव भी बढ़िया होने लग गया है। पानी आते अलग किस्म की रौनक आ गई पूरे खेत में। देखिए आप अब खेत एक सार नजर आने लग गया है। पानी का इतना वो मानते हैं पेड़ ठंड के टाइम में कि पानी आते ही भाग लेते हैं। इनमें भी हमने खाद डाल दिया था, वो सल्फर था। वो मैंने वहीं जो पानी की हौदी बोलते हैं हम, जहाँ से ट्यूबवेल का पानी गिरता है, उसी में डाल दिया था, जो कि घुल के बराबर मात्रा में पूरे खेत में चला गया। और देखिए कितने सारे फूल लगे हुए हैं। अब तो जो आगे है एक दूसरी किस्म का जो फूल का पेड़ है, इन पे भी लगने लग जाएंगे, तब खेत में घूमने का मजा ही अलग आएगा। और ये देखिए यहाँ पर है एक पीला फूल और एक वहाँ पर पेड़ है पीले फूल का। ये अलग ही तरह के नजर आ रहे हैं। देखिए दोस्तों शानदार नज़ारा, बिल्कुल खिला हुआ मौसम और खिले हुए मौसम के साथ खिले हुए फूल। और ये उस तरफ है हमारा गोभी का खेत, और ये हमारा प्यारा प्यारा गेहूं का खेत। इनमें भी देखिए कितनी बढ़िया लग रही हैं। सूर्य की किरणें पड़ रही हैं जब ओस की बूंदों पे। शायद आपको नज़र ना भी आ रहा हो, लेकिन मेरे को पूरी तरह से दिखाई दे रहा है। बिल्कुल शुद्ध वातावरण, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और क्या चाहिए ज़िंदगी में। और सामने जब ऐसे खिले खिले फूल हों तो बस
तो दोस्तों एक बार फिर से कह रहा हूँ भाई, अगर आप सब्जी बोते हो या किसी भी किस्म की खेती कर रहे हो तो इस समय पे एक हल्की सिंचाई ज़रूर कर दें अपने खेत में, क्योंकि पाले के फुल आसार बने हुए हैं। जैसे कि मौसम बिल्कुल खुला हुआ है, धुंध नहीं है, तो समझ लीजिए कि रात को पाला पड़ने की पूरी संभावना है। क्योंकि अब पहाड़ों में भी 1-2 दिन मौसम ख़राब हुआ है, कहीं पर हल्की फुल्की बर्फबारी भी हुई है, तो उसका असर 1-2 दिन में यहाँ तक भी ज़रूर पहुँचेगा। तो इसलिए अपने खेतों की एक सिंचाई ज़रूर करें हल्की फुल्की। नहीं होती हो तो शाम को धुआं करें ताकि ठंड से बचे रहे आपके खेत। और जो खाद बाकी है वो भी आप डाल सकते हो पानी से पहले, ताकि और ज़्यादा पेड़ों को मजबूती मिले। क्योंकि हमारे जो ये खेत हैं ऐसे हो चुके हैं, रासायनिक खाद डालना ही पड़ता है इनमें तो हमने जो फसल ये गोभी की बो रखी है, ये फूलों की बो रखी है, इनमें तो हमने गोबर का खाद डाल दिया था। लेकिन उसके साथ साथ रासायनिक खाद भी देने पड़ते हैं, क्योंकि गोबर का खाद इतनी ज़्यादा मात्रा में मिल नहीं पाता और खेत हो जाते हैं ज़्यादा, क्योंकि पशु भी रखने बहुत ही कम कर दिए लोगों ने, इसीलिए खाद कम ही मिलता है। तो जितना भी मिलता है वो डाल देते हैं हम तो जो खुम्बी का खाद होता है वो भी डाल देते हैं इसमें। जो खुम्बी जब ख़त्म हो जाती हैं तो वो जो भी खाद वगैरह रह जाता है स्प्रो में, तो उसको भी डाल देते हैं खेतों में। तो अपनी तरफ से तो हम कोशिश करते हैं भी ज़्यादा से ज़्यादा वैसा ही खाद डालें। ये तो मजबूरी में डालना पड़ता है, क्योंकि इनको पोषक तत्व तो और प्रकार का चाहिए। तो इसीलिए अब सिंचाई ज़रूर करें एक बार, फसल की हल्की करें, और जिससे कि पाले से बचाव हो सके फसल का। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक और शेयर भी करो, क्योंकि आपके लिए देखिए इतनी मेहनत से व्लॉग बनाने पड़ते हैं। सुबह ठंड में खेत में आना पड़ता है, और मैं तो जितनी भी फसल हम बोते हैं सभी की अपडेट साथ के साथ देता रहता हूँ। ये समझिए आप लाइव ही अपडेट दे देता हूँ आपको, क्योंकि जैसे ही व्लॉग बनाऊँगा मैं साथ के साथ डाल भी देता हूँ। तो ये नहीं है भाई कई दिन बाद वो है व्लॉग आया है तो उसमें ये नहीं बताया वो नहीं बताया। मैं बिल्कुल डेली की अपडेट देता हूँ आपको, क्योंकि खेत में हर रोज़ अलग अलग तरह के काम होते हैं। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें, और कमेंट ज़रूर किया करो दोस्तों, क्योंकि कमेंट करने से ही हमारे को पता चलता है भाई आपको हमारे ये व्लॉग कैसे लग रहे हैं। और कुछ अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करो कमेंट में, ताकि जो चीज़ हमें नहीं मालूम वो मालूम हो सके। तो ठीक है दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।